हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ यूनिट नंबर 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। और वर्क एनर्जी पावर की बात करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। अगर सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट मी से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूँ या उनका स्केलर प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कई बार इसे आप लोग यूँ भी समझ सकते हैं कि ए डॉट बी का मतलब ए कॉस थीटा की मल्टीप्लाई बी से, या फिर ए की मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा से। मतलब एक तो वेक्टर होगा और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। यहाँ पर वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। जैसे कि सपोज कर लो ये आपके पास वेक्टर ए है और ये सपोज कर लेते हैं वेक्टर बी है, और ये ए और बी के बीच में एंगल थीटा बना हुआ है। तो ये वाला इसके अलोंग जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा, और अगर मैं ये वाला कंपोनेंट बनाऊं तो इट विल बी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ए और बी कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक हो गया वेक्टर और एक हो गया दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो उनके प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब आप इनका प्रोडक्ट करते हो तो आपको कोई तीसरा वेक्टर नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एक नंबर या एक मैग्नीट्यूड मिल जाता है। इसके अलावा जो एक और बात याद रखनी है, सपोज करो हमारे पास वेक्टर ए है। हमें पता है किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई और जेड के अलोंग। तो वो सपोज कर लो क्या है मेरे पास a1 आई कैप, a2 जे कैप एंड a3 के कैप। तो वेक्टर ए के मैंने एक्स वाई और जेड के अलोंग कंपोनेंट लिख लिए। इसी तरीके से अगर मैं बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखूँ b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप, तो मैंने क्या करना है ए डॉट बी करना है। तो एक तो आप लोगों को तरीका पता चल गया कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अगर मुझे इन वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली करना हो तो व्हाट विल आई हैव टू डू, वेक्टर ए यानी कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप की मल्टीप्लाई b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप के साथ हम लोग करने वाले हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का रूल याद रखिए कि अगर हम लोग सेम वेक्टर का डॉट करते हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तब तो वो 1 होता है। अदरवाइज वो किसी भी दूसरे दो वेक्टर्स का करोगे अलग अलग, जैसे आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, कैसे भी अलग अलग अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो वो आपको क्या देगा, वैल्यू 0 वैल्यू देगा। तो इसी के लिए अगर मैं a1 आई कैप की b1 आई कैप से करूँगा तो आई विल गेट a1 b1, फिर a2 की b2 के साथ, a2 b2, फिर a3 की b3 के साथ। तो ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि x वाला कंपोनेंट x वाले के साथ, y वाला कंपोनेंट y वाले के साथ और z वाला कंपोनेंट z वाले के साथ। अभी होता क्यों है, अगर मैं आपको बात करूं i डॉट आई की बात कर लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रूल क्या है, i कैप का मैग्नीट्यूड फिर अगेन i कैप का मैग्नीट्यूड कॉस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इट मीन्स एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। अब आई कैप का मतलब या जे कैप का मतलब या के कैप का मतलब होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है।
तो यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 होगा और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसीलिए i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू 1 होगी। फिर बाकियों के 0 होने की क्या वजह है वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो मैं i डॉट जे की बात करता हूँ, तो i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, cos। अब देखिए जो i वेक्टर है वो किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग, और जो j कैप है वो होगा y एक्सिस के अलोंग। तो दोनों का आपस में क्या बन रहा है, ओके तो दोनों का आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 90। एंड एज यू नो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो i डॉट जे, या फिर अगर जब भी दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा हमें 0 वैल्यू देता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को एक फॉर्मूला तो ये वाला याद रखना है, और एक हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूलाज अगर हमें याद है तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट डन है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट d यूनिट। तो हमें F और d फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले इतना पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि वेक्टर A और वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा की इक्वल होता है। और वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरे को F वेक्टर दिया हुआ है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। जैसे अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी वेक्टर का वही चीज़ की है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा √50, और जब मैं इसके फैक्टर्स बना दूंगा तो इट विल बी 5√2 यूनिट्स। तो ये फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो d का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i का कोफिशिएंट स्क्वायर, फिर j वाले का और फिर k वाले का। तो 25 प्लस 16 प्लस 9 यानी कि अगेन वी विल गेट 50, और 50 का जब आप रूट करोगे तो वही आ जाएगा 5√2। तो a और b यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, F वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर का मैग्नीट्यूड d वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो F और d का तो मेरे पास आ चुका है, मतलब वैल्यू आ चुकी है। अब F डॉट डी निकाल देते हैं। तो F डॉट डी का मतलब है कि मुझे जब इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है तो क्या याद रखना है कि i j और k 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होंगे। तो व्हाट विल आई डू, मैं इसका i वाला कंपोनेंट इसके i वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आई विल गेट 3 × 5 15, और i को i से करेंगे तो 1 होता है। फिर 4 को 4 से किया 16, और फिर -5 को 3 से किया अगेन माइनस का 15। तो वी विल गेट 16 आ गया हमारे पास। तो यानी कि F डॉट डी की मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग 16। F का मैग्नीट्यूड है 5√2 और d का मैग्नीट्यूड भी 5√2 है, मल्टीप्लाई में cos थीटा है। 5 × 5 25, और √2 को √2 से करोगे 2, तो 25 × 2 50 हो गया। 50
कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 50 8/25, या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/25। तो चेक कर लेते हैं अपना आंसर ये वाला एंगल की वैल्यू। ओके, तो ये आंसर तो हमारा सही है। अब हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो डी के ऊपर एफ का प्रोजेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी का मैग्नीट्यूड। तो एफ डॉट डी की वैल्यू आई है 16 और डिवाइड करना है मुझे डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ जो है 5√2। तो अगर मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 16√2 अपॉन √2 को √2 से क्या 2, 5 × 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 8/5√2। तो ये प्रोजेक्शन आ गया एफ का ऑन डी वेक्टर। फॉर्मूला याद रखिए, जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर और नीचे डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों का पार्ट डन हुआ। आई होप स्केलर प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।